लाल वाला बटन दबा दिया, नहीं दबा, ठीक है। चलिए, तो पढ़ा था हमने फोर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, उनको डिफाइन भी किया था। आवाज़ नहीं आ रही है, क्या हो गया? इसको ऐसे रखते हैं, नहीं ऐसे नहीं रहता है, ठीक है। करम चुबारिया, इसको ऐसे करके ऐसे। तो पढ़ा था फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, उनके बारे में पढ़ा था। फिर मेजरमेंट ऑफ फोर्स कैसे करते वो सीखेंगे। आने वाले वक्त में इसको हम डिड्यूस भी करेंगे, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, वो अलग से पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें। लेकिन फ़िलहाल के लिए कम से कम ये फॉर्मूला तो रिमेंबर होनी चाहिए ताकि हम प्रॉब्लम्स को कर पाए, ठीक है। सो मेजरमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स को कैसे मेजर करें हम, ध्यान रखो। अगर आपके पास ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी आपके पास है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, मुझसे कभी ठीक से शेप बनती नहीं। ये कोई बॉडी आपके पास है, इसका कुछ ना कुछ मास है, मान लीजिए m, और इस पे आप कुछ फोर्स क्या कर रहे हो सर, अप्लाई, मान लीजिए दैट फोर्स इट इज़ F, ठीक है। अब ये बॉडी है ना, अब ये मूव करेगी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, मान लीजिए वो 0 है, रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे था। अल्टीमेटली कुछ फासला किया इसने, कुछ फासला किया, और अल्टीमेटली यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन हुई है ना, v आपके पास ये फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या थी सर, इनिशियल वेलोसिटी। और किस्मत से इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी सर, यहाँ पे 0, और ये कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा सर, डिस्प्लेस हुआ ना सर। मान लीजिए दैट डिस्प्लेसमेंट इज s, डिस्प्लेसमेंट आया समझ, हाउ फार दिस बॉडी गोज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल, और इसकी एक प्रॉपर क्या होती है सर, डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। अब मास है, अब आपने फोर्स लगा दिया, चेंज हो गई वेलोसिटी, हाँ सर। कुछ टाइम लगेगा इधर से इधर तक, हाँ लगेगा ना कुछ टाइम, है ना सर, क्योंकि आपके पास वक्त ज़रूरी लगेगा डिस्प्लेस होने में, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या आ जाएगी सर, एक्सेलरेशन। किसके बराबर होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। ये तो आपको मालूम है, पढ़ा पहले चैप्टर में, मोशंस में डिड्यूस भी इन सारी चीज़ों को हमने किया वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं, मेजरमेंट ऑफ फोर्स इट्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू, तो फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, हमने पढ़ा वेक्टर क्वांटिटी, जिसके दोनों हो गए मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी सर, स्केलर क्वांटिटी, नहीं वेक्टर, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी है वेक्टर क्वांटिटी। और मास कौन सा है सर, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है सर। इसको हम डिड्यूस भी कर सकते हैं क्योंकि हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस पढ़ने हैं, ठीक है ना। 3 लॉज है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। आगे आने वाले वक्त में पढ़ेंगे, थोड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है। मेन चीज़ है प्रॉब्लम्स को करना, ठीक है, वही सीखेंगे। फोर्स किसके बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन किसके बराबर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। Since acceleration is a vector quantity, hence force is also a vector quantity. Mass is a scalar. Scalar के माने क्या है, इसका सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड, नो प्रॉपर डायरेक्शन। जब मैं कह दूं आपका वजन कितना, यू विल से 30, 40, 50, 60 kg, क्या आप वहाँ पे डायरेक्शन को मेंशन करोगे, नो सर, यू विल नॉट मेंशन डायरेक्शन देयर। आप डायरेक्शन को यहाँ पे मेंशन नहीं करोगे, इट मीन्स कि ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी मतलब नहीं, मतलब होता क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ओबे वेक्टर लॉज, ठीक है। तो जिस तरह आपके पास है वेलोसिटी कुछ है 15 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो आप वहाँ पे डायरेक्शन का भी कंसेप्ट वहाँ पे लेते हो, ठीक है। ये बात आई समझ, तो ये आ जाएगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मालूम है, मास मालूम है, यू कैन कैलकुलेट द फोर्स। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ न कुछ आ ही जाएगी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, क्लियर, हड़बड़, ये ठीक। इसको डिड्यूस भी करेंगे आगे जाके, अभी हमें ज़रूरत है। अच्छा, इसका यूनिट तो मालूम है ना, क्या है सर, यूनिट क्या होता है फोर्स का, फोर्स क्या है सर, न्यूटन, है ना। पर एक्चुअली क्या होता है न्यूटन, एक न्यूटन कितना होता है, मास का क्या है, केजी, तो 1 kg। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब जब 1 किलो बॉडी होगी उस पर मैं 1 किलो बॉडी होगी,
फोर्स दूंगा, लेकिन वो एक्सेलरेट होगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, तब जो आपने फोर्स दिया होगा वो कितना होगा, 1 न्यूटन होगा। मतलब कि ये बॉडी आपके पास है, इसका मास अगर 1 kg है, अगर ये एक्सेलरेट कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तब जो आपने फोर्स दिया होता वो कितना होता, 1 न्यूटन दिया होता। ठीक है, आई बात समझ? ठीक है अजय कुमार, आया समझ? क्या मैंने कहा, 1 न्यूटन उतना फोर्स है, अगर 1 किलो बॉडी को आप एक्सेलरेट करवाओगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब यूनिट एक्सेलरेशन यूनिट केजी जो आपके पास मास होगा, तब आपने जो फोर्स दिया होता वो कितना होता, 1 न्यूटन होता। ठीक है, आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन? रख लो ध्यान। यहां पे हमारे पास है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्योंकि परसों जो एग्ज़ाम होगा आपका, वो आज की क्लास का नियर अबाउट 80% होगा। 80 क्या, लगभग यही होगा। आज की क्लास जिसको अच्छे से समझ में आ जाएगी, आज की क्लास में जो सीखोगे, परसों वाला पेपर हर किसी को आ जाएगा। ठीक है, थई बन जा। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के माने क्या होता है, इक्वल। इसने बोला कुछ इक्वल, क्या होता है इक्वल? ठीक है, इक्वल क्या होता है, इक्वल बराबर, सुनो इक्वल बराबर, है ना? ये कश्मीरी में कह रहे हो, फिर कह रहे हो इंग्लिश में, हमन भोजपुरी थी क्या? इक्विलिब्रियम क्या होता है मदिया जी, स्कूल में पढ़ा है ना? तो नहीं कर सकते। अरे ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है ना? ये नहीं पढ़ा है? आपने पढ़ा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन? आपने नहीं बोला ना, नहीं। हाँ, उस अच्छा उस वक्त सुकून, मेरा दोस्त था ना एक, वो भी यही कहता था, सोच मना उसको लगा था डिवाइड करना था उसको, डिवीजन मुश्किल होता है ना। फिर उठाया उसको, समझता गई नहीं, इसको आता ही नहीं है कुछ। उसने कहा सर को खुदा रसूल की कसम उस दिन नहीं आया था मैं, बाकी हर दिन आया था। ऐसे ही आपने भी बोला, इन्होंने भी बोला, अरे इन्होंने भी बोला, आप ही नहीं हो, सारे बकरे हैं यहाँ पे। इन्होंने भी बोला कि ये नहीं पढ़ा है, बाकी सब पढ़ा है। इमाशु पढ़ मस याद नहीं, आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। एग्जाम मतलब चैप्टर ही नहीं पढ़ा। यूनिट 2 एग्जामिनेशन में, उसी में मैं कह रहा हूँ मोशन पढ़ा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ा आपने? टीचर ही नहीं है, कब से? इतना बड़ा स्कूल, अब मैं नाम यहाँ मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि बोलेंगे कि रोस्ट किया है। हाँ, इतना बड़ा स्कूल लेकिन टीचर ही नहीं है। वाह क्या बात है, करोड़ों में खेलते हैं, करोड़ों क्या मिलियंस में खेलते हैं सच में। छोड़ो, चलिए कोई बात नहीं, बच्चों का मुस्तकबिल टीचर्स के हाथ में होता है। जब टीचर ही नहीं होगा तो मुस्तकबिल क्या बनेगा, मतलब आपका फ्यूचर ही क्या होगा फिर। ठीक है, तो चलिए इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, जब भी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इसने बता दिया कुछ इक्वल होगा, दिमाग में आया कुछ इक्वल, कोई बोलेगा कुछ नेट। ठीक है ना, ये नेट इक्वल क्या चीज़, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शून्य होगी, मतलब ज़ीरो। अब इक्विलिब्रियम फोर्स का मतलब ये है कि जब भी नेट फोर्स किसी भी बॉडी पे होगा ज़ीरो, क्या होगा सर? अगर नेट फोर्स किसी भी बॉडी पे शून्य होगा, ज़ीरो होगा, तब हम कहेंगे उस बॉडी को दैट बॉडी इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। किस में होगा सर? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में। सो बॉडी सेट टू बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम फोर्सेस वो होता है, अगर इन सारे फोर्सेस का सम अप कर दूं, इन सब का सम कितना आएगा? ज़ीरो आएगा, तब हम कहेंगे ये बॉडी किस में होगी सर? इक्विलिब्रियम में। फॉर एग्जांपल आपके पास, ध्यान रखो, ये बॉडी कोई है, इस पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यहां से आपने कोई फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन, अरे यहां से भी करो वही 10 न्यूटन,
यहाँ से किया 20 न्यूटन फोर्स, यहाँ से भी वही 20 न्यूटन फोर्स करो अप्लाई। अच्छा, नेट फोर्स कितना हो गया इस बॉडी पे? 0। 10 न्यूटन इधर से, 10 न्यूटन इधर से, है ना, नेट 0। इधर से 20 न्यूटन, इधर से 20, नेट क्या आ जाएगा? 0। सो मैं अगर ऐड कर दूं, आपका कहने का गर्ज ये है सर, इस डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव लिया, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, इसका अपोजिट, इस डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव लिया, इस डायरेक्शन में क्या लिया? नेगेटिव। और आपका कहने का गर्ज ये है सर, अगर ये एक्स एक्सीज है, अगर ये एक्स एक्सीज है तो ये वाली कौन सी होगी सर? वाई एक्सीज। और आपका कहने का गर्ज ये भी है सर, अगर कोई बॉडी क्या होगी, इस पे नेट फोर्स 0, तो जितने भी फोर्सेस होंगे एक्स डायरेक्शन में, उन सब का सम कितना होगा सर? 0। समेशन का मतलब है सम, ऐसे लिखूंगा मैं, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन वो क्या होगा? 0। और जितने भी फोर्सेस लगेंगे किस डायरेक्शन में सर? वाई डायरेक्शन में, वो भी क्या होगा सर? 0। इसको कहते हैं समेशन। समेशन का मतलब होता है ऐड करना। क्या करना? ऐड। अब सब्ट्रैक्शन भी इज अ टाइप ऑफ एडिशन। देखो कैसे, अगर मैं बता दूं यहाँ पे समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन में कितने आ जाएंगे, जरा बता दो। जितने भी फोर्सेस यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में क्या लग रहा है? +10, है ना सर? सो यू विल से दैट +10। क्यों प्लस? क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, है ना सर? पॉजिटिव एक्स। अच्छा, यहाँ से क्या लग रहा है? 10, लेकिन नेगेटिव एक्स, तो लिखोगे -10। इन सब का सम क्या आ जाएगा सर? 0। अच्छा, इसी तरह क्या करोगे यहाँ पे? समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, वो भी कितना आएगा सर? 0, मतलब 0 आ जाएगा। सो इसका मतलब ये है आपका सर कि जो आपके पास यहाँ फोर्सेस आ रहा है, यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस, सॉरी यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस, तो +20 और -20 कितना आया? 0। सो यू विल से दैट ये बॉडी, इस पे नेट फोर्स कितना आ रहा है सर? 0। सो दिस बॉडी इट इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और कोई भी इक्विलिब्रियम होता है, आगे जाके पढ़ोगे आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम, वहाँ पे एक क्वांटिटी आती है टॉर्क, ठीक है, आने वाले वक्त में आप पढ़ोगे। इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जब नेट फोर्स कितना होगा सर? 0। तो a body is said to be in a translational equilibrium if net force summation of all the forces on a body it's equal to 0। जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो गए, अगर वो उनका सम क्या होगा सर? 0। मतलब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो गए सारे फोर्स, ये कैंसिल करेंगे आपस के इफेक्ट को, तब हम कहेंगे ये बॉडी इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, आई बात समझ? फिर से मैं बता दूंगा। अगर आपके पास कोई बॉडी है, मान लीजिए ये वाली बॉडी, ये कोई बॉडी आपके पास है, मैं कहूँगा ये तब इक्विलिब्रियम पे होगा जितने भी फोर्सेस हो, अगर है भी फोर्स, उन सब का सम क्या होगा सर? 0। मतलब ये फोर्सेस की डायरेक्शन जो होगी इक्वल एंड अपोजिट होगा। कैसे? मैंने यहाँ से फोर्स 10 दिया प्लस एक्स एक्सिस में, और यहाँ -x एक्सिस में कितने दिया? 10, तो इक्वल एंड अपोजिट कैंसल। यहाँ प्लस y एक्सिस से 20 न्यूटन, नेगेटिव y एक्सिस से कितना? 20 न्यूटन, इक्वल एंड अपोजिट कैंसल करेंगे। ये बॉडी ना तो दाएं, ना तो बाएं, ना तो ऊपर, ना तो नीचे जाएगी, तो नेट फोर्स इस पे क्या आया सर? 0 आया। ठीक है, आया समझ? गड़बड़ समझ नहीं आया? आया, ठीक है। आप लोगों को आया? तभी इसके टिका अलग। अच्छा, अगर बॉडी कोई इक्विलिब्रियम पे है, क्या मतलब ये है कि इस पे फोर्सेस कुछ नहीं हो गया? नहीं, ये मतलब तो नहीं कहा मैंने कहा फोर्सेस अगर है भी तो नेट फोर्स क्या होगा सर? 0। नेट फोर्स मतलब अगर है भी इक्वल एंड अपोजिट। सपोज यहाँ पे मरा दूं मैं, सब यहाँ से कुछ फोर्स, वही फोर्स इधर से, यहाँ से कुछ फोर्स, वही फोर्स इधर से, यहाँ से कुछ फोर्स, वही सेम फोर्स इधर से, यहाँ से कुछ फोर्स, यहाँ से कुछ फोर्स, मतलब नेट क्या होगा इन पे? इनका सम 0 होगा। तभी आप बता दोगे इट इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन? क्लियर चीज? क्लियर हुआ? क्लियर, ठीक है। उर्दू आती है समझ? इंग्लिश, कश्मीरी थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। उर्दू में भी बात करूँगा। और कौन सी लैंग्वेज आती है? भोजपुरी आती है, और राजस्थानी, किन चावल होती है? राजस्थानी आती है? मुझे तो नहीं आती है, प्रॉब्लम होगी ना। मैं आपको कश्मीरी सिखाऊंगा, आप मुझे राजस्थानी सिखाना, क्या कहते हो? हो जाए? हाँ,
इसको क्या कहते हैं राजस्थानी में, इक्विलिब्रियम को? हाँ, क्या कहते हैं? पता नहीं, क्या राजस्थानी सीखिए। चलो कोई बात नहीं, पहले जब आपको दिमाग में अच्छे से बैठेगा इक्विलिब्रियम, तो तब राजस्थानी में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। चले ठीक है, ये कोई बॉडी है, देखो सवाल आपके लिए क्या है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसका मास है 20 kg। कितना सर? 20 kg। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, परसों आपको एग्जाम में रखूंगा। यहाँ से आप फोर्स दे रहे हो, मान लीजिए F1, ये है 50 न्यूटन। कितना सर? और इधर से आप दे रहे हो फोर्स F2, ये है 20 न्यूटन। कितना सर? बता दीजिए एक्सेलरेशन इस बॉडी की कितनी होगी? बोलो बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, 2 ही मिनट है, 2 मिनट। क्या मालूम, वैसे ही करो। हाँ, 2 मिनट में काम होना चाहिए। शाबाश। तब तक मैं राजस्थान को ढूंढता हूँ। राजस्थान, शाबाश। क्या है आंसर? क्या निकला? कुछ निकला? मनोज करो जल्दी। सॉरी अजय, सो सॉरी। क्या निकला? अरे बोलो, जो जीतेगा उसको मिलेगा वर्ल्ड कप। ये वाला वर्ल्ड कप। बोलो। नहीं, मैं दूंगा कल 10 रुपए वाला लेस, लेकिन फूक ज़्यादा होगी, लेस कम होगा। बोलो अजय, क्या है आंसर? अनस, क्या? 10। अरे देखो, ज़्यादा फोर्स कौन है? ये क्या है? कम। जाएगा कहाँ से? इधर से जाएगा ना, तो एक्सेलरेट उधर से होगा, जहाँ से नेट फोर्स वहीं से एक्सेलरेशन। अब देखो नेट फोर्स कितना आएगा? अरे बोलो, नेट फोर्स कितना आएगा? 50 इधर से लग रहा है, उधर से क्या लग रहा है? 20। तो 50 - 20 कितना हुआ? 30। वो लगेगा ना, सीधी सी बात है। या परचु 5 न्यूटन, या परचु 20 न्यूटन, तो नेट क्या आ जाएगा इस साइड से? कितना? 30 न्यूटन। हाँ, क्या है जी, ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो बॉडी जाएगी इस डायरेक्शन में। इतना फोर्स तो पहले अपोज होगा ना, 50 - 20। ध्यान रखो। अब नेट फोर्स किसके बराबर होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स निकला 30, मास का वैल्यू कितना है? 20, और एक्सेलरेशन A। 0 और 0 क्या होगा? कैंसल। 3/2 इज 1.5, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, यही निकला था। खतरनाक हो। ये आया समझ? आया समझ? आया सर? किसी को प्रॉब्लम? अच्छा, अगर ऐसा कर दूं, अब ऐसा कर देता हूं मैं, देखो क्या, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, और ये दूसरी बॉडी है, और ये एक और बॉडी है। 3 बॉडीज रखी। कितनी?
अरे मरी हुई बॉडी नहीं, ये वाली बॉडी, ये मान लीजिए 10 kg है, ये 20 kg है, ये मान लीजिए 30 kg है। तो क्या बात है सर, उल्टा किया, ये छोटी ये बड़ी है, बड़ी। मान लो ये आयरन की बनी है, नहीं ये आयरन की बनी है, ये कॉटन की बनी है। साइज में तो बड़ा लेकिन वज़न में छोटा, ठीक है। या आपके लिए ऐसा कर देता हूँ, ऐसा करके तय बस होता है कैसे ना, थोड़ा और गड़बड़। ये 10, 30, ये 20 और ये 10 kg, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, इस पे फोर्स दिया, क्या दिया इस पे, मान लीजिए 100 न्यूटन, कितना दिया, और ये बॉडी है एक सरफेस पे, ये स्मूथ सरफेस है, क्या है सर, स्मूथ सरफेस। स्मूथ मतलब कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। जैसे कि आपने इसको टच किया, तीनों ब्लॉक चलेंगे। इसको फोर्स दिया, सिर्फ यही नहीं चलेगा, यही नहीं चलेगा, ये नहीं, सारे ब्लॉक्स यहाँ पे चलेंगे, ठीक है ना। ज़रूरी ऐसे नहीं, आप फोर्स इस साइड से भी दे सकते हो। मान लीजिए आपने ऐसा किया, आपने ये फोर्स को इस साइड से दिया, ये यहाँ से 100 न्यूटन फोर्स दिया, ठीक है। अब सवाल क्या है, सवाल आपसे बोल रहा है बता दीजिए सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या आएगी, इसमें एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी। और अगर ये बॉडी ए है, ये बी है और ये सी है, बता दो नॉर्मल रिएक्शन ए और बी के दरमियान क्या है, नॉर्मल रिएक्शन बी और सी के दरमियान क्या है, ठीक है। टाइम क्या है, वक्त क्या है, किसी को घड़ी है, ठीक है। क्लास होगी, क्लास होगी, लेकिन ये सवाल आपको HW है, मारे इधर ही, अभी इसको बंद करो, ये सवाल आप कर लेना, इसका आंसर चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी करके